ओम शांति। 1/1/2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले जानते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट। यह नया वर्ष सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं बल्कि स्वयं को रूहानी और प्रभावशाली बनाने का वर्ष है। आज की मुरली का पहला मुख्य पॉइंट, यह वर्ष कैसा वर्ष है। बाबा कहते हैं नया वर्ष मतलब रूहानी प्रभावशाली बनने का वर्ष। केवल बोल अच्छे नहीं, हमारे संकल्प, बोल और कर्म प्रभावशाली होने चाहिए। अगला पॉइंट, हर सेकंड नवीनता। संगम युग की विशेषता हर सेकंड नया, हर संकल्प नया, हर कदम नया। ठहरना नहीं है, हर सेकंड उड़ती कला में आगे बढ़ना है। तीसरा मुख्य पॉइंट, नया क्या करें। बाबा का सीधा जवाब, पहले स्वयं में नवीनता लाओ। स्व में परिवर्तन आया, सेवा में स्वतः प्रभाव आ जाएगा। आज की मुरली का चौथा पॉइंट, आज की दुनिया क्या चाहती है। लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं, प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। जब लोग कहें यह परमात्म कार्य है, तभी बाप प्रत्यक्ष होता है। मुरली का पांचवा मुख्य पॉइंट, इस वर्ष का विशेष अभ्यास। हर बोल किसी को हिम्मत दे, हर कर्म फलदायक हो। व्यर्थ बोल, साधारण बातचीत से बचना है। छठा पॉइंट, सेवा का नया रूप। बाबा कहते हैं अब वाणी से नहीं, संकल्प सेवा करनी है। शक्तिशाली संकल्प इंजेक्शन की तरह आत्मा में शक्ति भर देता है। नंबर 7, इस मुरली का सबसे बड़ा संदेश, संकल्प को सिर्फ सोचना नहीं, प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है। यही सच्चे नववर्ष की पहचान है। तो आइए इस नए वर्ष में हम संकल्प नहीं, स्वरूप बदलने का लक्ष्य रखें और रूहानी प्रभावशाली बनकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। नया वर्ष रूहानी प्रभावशाली बनने का वर्ष। आज चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गोल्डी फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं।
आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है, तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाई का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते, नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुन सुनकर बाप दादा गीतों की साज और राज में समा गए। आज वतन में गीतमाला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख में दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प या वायदे पूरे करेंगे। वह संकल्प तक ही रहने देंगे। वादे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। यही महानता है। इस महानता में जो आटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मन करने वाला अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते हो, हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड
व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा। साधारण बोलचाल यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते रहो, दिल से करते रहो। यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है। परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है। परमात्म बच्चे हैं। यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। यह प्रभाव हो, सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने। आप बहुत अच्छे हो, यह भक्त माला बन रही है। लेकिन अभी विजयमाला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप में मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि यह सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं। लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखे तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा की तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना। प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक
लेते रहना। अच्छा। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नए जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उसे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ होती है, वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है। तो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा। टीचर्स से निमित्त सेवाधारी बनने में विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी है तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहे, उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है, उसे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखती है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना, यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर
स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनोगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। पार्टियों से सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो? कितनी गिनती कर सकते हो? अविनाशी है और अनगिनत है। तो एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो परिवर्तन हो गया ना? नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है। थोड़ा भी नहीं तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते जा। चलो, जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। नंबर 2, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना। और आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है, माना मुरझाते हो। माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब हैं। पुरुषार्थ भी अविनाशी है, तो प्राप्ति भी अविनाशी है। नंबर 3, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है, बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं।
भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। प्यारी बेटियों, इस मुरली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नया वर्ष हमें रूहानी और प्रभावशाली बनने की याद दिलाता है। सिर्फ अच्छे बोल बोलना ही नहीं बल्कि हमारे संकल्प, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार सब ऐसा हो कि सामने वाली आत्मा को हिम्मत मिले, शांति मिले। बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया शब्द नहीं प्रभाव चाहती है, इसलिए अपनी सोच को साफ रखो, अपने दिल को हल्का रखो और हर सेकंड कुछ अच्छा सोचने की आदत डालो। जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो बिना बोले भी हमारी रूहानी खुशबू दूसरों तक पहुंचती है। तो इस नए वर्ष में यही संकल्प रखो, हम हर दिन थोड़ा और बेहतर बनेंगे, रूहानी शक्ति से भरपूर रहेंगे और अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अगर यह मुरली आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाप दादा के ऐसे दिव्य संदेश हर दिन आप तक पहुंचते रहें। ओम शांति।